सगरे गरीबवन के जियल दू सवार बा। सगरे गरीबवन के जियल दू सवार बा। घुमा लेके बोलता बिहार में बहार बा। घुमा लेके बोलता बिहार में बहार बा। मोदी न नीतीश अब की, मोदी न नीतीश अब की मल के दरकार बा। तीन तारा झंडा निशानवा हमार बा। तीन तारा झंडा निशानवा हमार बा। मौजूद तमाम मतदाता बंधुओं, ग्रामीण भाइयों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, आप सबको सबसे पहले अपना अभिवादन करता हूं, नमस्कार करता हूं। कल समस्तीपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2 युवाओं को हमने हराया है और इस बार बिहार में भी नौजवानों को हार देखनी पड़ेगी। तो ये चुनौती नौजवानों के सामने देश के प्रधानमंत्री ने दी है। बिहार का नौजवान हारेगा कि जीतेगा, ये हम पूछना चाहते हैं। इस बार एनडीए को हराइएगा ना? हाँ, तो मोदी जी आप 2 बूढ़े आदमी, हम लोग बुजुर्गों का कद्र करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन आप जो नौजवानों के जोश को छेड़ रहे हैं, नीतीश जी और मोदी जी, यह उचित बात नहीं है। हमारी परंपरा यह रही है कि युवाओं को उत्साहित किया जाए, बढ़ावा दिया जाए। वे बूढ़ों के बुढ़ापे का सहारा होते हैं, लेकिन आप इसको उलट रहे हैं। भारतीय सभ्यता संस्कृति में यह नहीं है, लेकिन आपने इसका काम किया है। तो बिहार का नौजवान अभी जो वोट होने जा रहा है 7 तारीख को यहाँ, उसमें आपको सबक सिखाएगा और इसका जवाब देगा, बिल्कुल जवाब देगा। देश उन नीतियों को नहीं मानने जा रहा है। ये कोरोना काल का इस्तेमाल, जिस समय दुनिया में सबसे बड़ी महामारी चल रही थी, उस समय इन्होंने संकट को अवसर में बदला है। तो अवसर में क्या बदला है? इस दौर में जनता भी लॉकडाउन में रही, विपक्ष भी लॉकडाउन में रहा। आजाद रहे तो सत्ता वाले आजाद रहे, एक के बाद एक दिल्ली से लेकर पटना तक मजदूरों के खिलाफ, किसानों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ, नौजवानों के खिलाफ नीति बनाते रहे। यह समझ करके कि लोग सड़क पर नहीं उतरेंगे, लॉकडाउन में हमने बंद कर रखा है। कोरोना मामले में भी रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा। अमेरिका 1 नंबर पर है और ट्रंप के यार दूसरे नंबर पर हैं, भारत 8वें नंबर पर है। आपने कहा था कि 18 दिन में महाभारत है वो खत्म हुआ था, 21 दिन में कोरोना को हम कंट्रोल कर लेंगे। कहां कंट्रोल किया? आपने उपाय बताया था कि ताली बजाइए, थाली बजाइए, मोमबत्ती जलाइए, कोरोना भाग जाएगा, लेकिन आपसे तो हुआ नहीं। आपने इस महामारी का भी मुकाबला नहीं किया। हमारे माताओं एवं बहनों को क्रांतिकारी अभिनंदन, प्रणाम, लाख जय भीम। साथियों, इस बार का जो चुनाव है वह चुनाव हम लोग को गंभीरता से लेने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे लोगों से हमारी लड़ाई है जिन्होंने नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया और उनके शासनकाल में नौजवानों को रोजगार तो नहीं मिला,
लेकिन नौजवानों को रोजगार देने वाले सेक्टरों को बेच देने का काम किया गया है। इसलिए साथियों, बहुत सचेत घर से हम लोगों को तैयारी करना है और 7 तारीख को तैयार भी रहना है। आपको जानना होगा कि हमारे बीच जो उम्मीदवार विरोधी लोग हैं, आकर आप लोग के बीच बोलने का काम करते हैं कि हम अपने क्षेत्र का बहुत विकास किए हैं। हम जब कल्याणपुर आए और जब कल्याणपुर का दौरा किए तो पता लगा कि मुख्य सड़क का जो चकाचौंध है थोड़ा उस गली में उतरते ही समाप्त हो जा रहा है। ये जो क्षेत्र का विकास जो है यही है इस शासनकाल में। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम लोग जिस इलाके में घूमे हैं उनको पुल की जरूरत है, तो पुल के नाम पर जो है आज तक वहाँ उद्घाटन भी नहीं हो पा रहा। आप हम जब किसानों के बीच जा रहे हैं तो उनको जो रियायत मिलना चाहिए, उनको जो सब्सिडी मिलना चाहिए, उसमें भी भारी लूट खसोट मिला है, जरूरतमंद किसानों के बीच नहीं पहुंच पा रहा है। संविधान और नागरिकता पर हमला हो रहा है, वैसे लोगों का गठबंधन हम लोग के विरोध में खड़ा है और आपके बीच आ रहा है। साथियों, जब हम लोग बगल में जूट मिल है वहां गए तो वहां के मजदूरों ने कहा कि क्या कहे, इलेक्शन आता है तो सीटीए बच जाता है। आप सोचिए क्या व्यवस्था बनाए हुए है यहाँ की सरकार। हम लोगों को बहुत सचेत रहना होगा साथियों। हम लोगों की लड़ाई वैसे ताकतों से है जो कि नौजवानों को ठगने का काम कर रहा है, किसानों को ठगने का काम कर रहा है, मजदूरों को ठगने का काम कर रहा है, और सबसे बड़ी बात है आरक्षण का तो मजाक उड़ा रहा है। इसलिए साथियों, हम लोगों को मजबूती से तैयारी करना है और 7 तारीख को इस बिहार को बदल देना है, इस पूरे क्षेत्र को बदल देना है, और जो किसान मजदूर छात्र विधानसभा में उठाएगा उनको आपको मजबूती से पहुंचाने की जरूरत है। इसी के साथ सलाम लाल सलाम से धन्यवाद। विशाल जनसभा में उपस्थित मजदूर किसान भाइयों, नौजवान दोस्तों, माताएं बहनों, आप तमाम लोगों को महागठबंधन की प्रत्याशी के रूप में आप प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ। दोस्तों, कई महत्वपूर्ण वक्ता ने बिहार के चुनाव में जो पूरा संदर्भ है राजनीति का आपके बीच में उसका विश्लेषण रखा है। मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता दोस्तों, मैं आपको कुछ बात केवल याद कराना चाहता हूँ। जरा याद करिए, जब 200 साल तक हमारा देश कंपनी राज के खिलाफ लड़ाई लड़के देश की आजादी महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हासिल की थी, तो महात्मा गांधी का क्या अपराध था? महात्मा गांधी जी ने कौन से गुनाह कर दिए कि आरएसएस वालों ने, बीजेपी वालों ने 1 साल भी आजाद भारत में महात्मा गांधी को जिंदा नहीं छोड़ा और उनकी 1948 में हत्या कर दी। दोस्तों, मैं आपको ये बात की जानकारी देना चाहता हूँ, आप लोग विद्वान लोग हैं, इस बात को जानते भी होंगे, चुनाव में उसको याद करना चाहता हूँ कि जिस देश के संविधान को देने वाले बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्तियां तोड़ी जा रही है, गांधी की मूर्तियां तोड़ी जा रही है, रैदास की मूर्तियां तोड़ी जा रही है, आखिर इनका कौन सा अपराध है कि इनकी मूर्तियों को तोड़कर बदला लिया जा रहा है? आप याद करिए कि किस प्रकार से देश के संसद भवन के सामने हमारा संविधान चलाया जा रहा है और हमें धमकी दी जा रही है कि मनुस्मृति भारत का संविधान बनेगा। ये चुनौती है हम लोगों के सामने दोस्तों, और इस चुनौती को हम तमाम किसान, मजदूर, छात्र, नौजवानों को मिलकर स्वीकार करना पड़ेगा। नहीं तो आपने देखा इस कोरोना के दौर में लोकसभा का जब सत्र चल रहा था तो उस सत्र में कई अनहोनी घटना को अंजाम बीजेपी वालों ने दिया है। पहली तो यह कि देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि लोकसभा के सत्र में किसी भी सांसद को प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। चोर दरवाजे से 3 किसानों के खिलाफ काला कानून पारित करवा दिए गए और जब लोकसभा से वो कानून पारित करवाकर राज्यसभा भेजा गया, जहां उनकी बहुमत नहीं थी वहां
बिहार के राष्ट्रीय जनता दल के माननीय राज्यसभा सांसद मनोज झा, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह सहित 7 राज्यसभा सांसदों ने जब इसका विरोध किया खड़ा होकर कि माननीय सभापति जी, आपने जो लोकसभा से कानून पारित करके भेजी है, ये तो किसानों की जिंदगी में आने वाला काला कानून साबित होने वाला है। इस पर आप बहस करवाएंगे और राज्यसभा में चूंकि आपकी बहुमत नहीं है तो हम चाहेंगे कि आप यहाँ वोटिंग करवा दीजिए और वोटिंग में यदि आपका कानून गिर जाता है तो फिर से विचार के लिए लोकसभा में वापस कर दीजिए। लेकिन आपने क्या देखा कि जबरदस्ती धौनी मत से उन्होंने उस कृषि के क्षेत्र में किसान विरोधी काला कानून को पारित कर दिया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इस देश के लोकतंत्र को भारतीय जनता पार्टी नहीं मान रही है। इस देश के बहुमत के शासन को भारतीय जनता पार्टी नहीं मान रही है। और इसको तो आपने कई बार देखा है, क्यों राज्य में सरकार दूसरे की बन जाती है और अमित शाह एमएलए को खरीद के अपनी सरकार बना लेते हैं। इसलिए हमारा इस बार का गठबंधन टूटने वाला नहीं है। इस बार का गठबंधन मजबूत और विश्वसनीय गठबंधन है। हम इसलिए आपको कहने आए हैं मित्रों कि याद रखिएगा हमारा घोषणा पत्र क्या है। हमारे घोषणा पत्र पर विरोधी दल के लोगों ने काफी टीका टिप्पणी किया है, लेकिन बिल्कुल सत्य है दोस्तों कि बिहार में 11.5 लाख पद खाली पड़े हैं। हमने तो वादा किया है, महागठबंधन ने वादा किया है कि हमारी सरकार की गठन होते ही पहली कैबिनेट की बैठक में 10 लाख पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी की गारंटी किया जाएगा। हम लोगों ने कहा कि जो पढ़े लिखे नौजवान हैं जिनको नौकरी नहीं मिल पा रही है, नहीं मिल पाएगी, उनको 1500 रुपये प्रति महीने के दर से हिसाब से उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। हम लोगों ने कहा कि दिल्ली के तर्ज पर, आम आदमी पार्टी के सरकार के तर्ज पर बिहार के भी बसुमती पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन को 400 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपया प्रति महीने किया जाएगा। हम लोगों ने कहा कि अन्य प्रदेशों में यह प्रगतिशील किसान और के लिए सोचा गया है, तो किसानों के लिए कांग्रेस की सरकार ने वादा किया था। अब तो कांग्रेस की सरकार गठन होते ही अन्य प्रदेशों में कृषि का लोन माफ किया गया। हम लोगों ने भी वादा किया है कि जब हमारी महागठबंधन की सरकार होगी तो किसानों के कृषि लोन माफ करने पर संजीदा के साथ विचार किया जाएगा। हम लोगों ने कहा कि किसानों के कृषि का लागत का 1.5 गुना मूल्य मिले। स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को बिहार में लागू करवाने की भरपूर कोशिश किया जाएगा। मित्रों, हम आपसे कहना चाहते हैं कि कोरोना काल के उस दौर को याद रखिएगा कि किस तरह बिहार के मजदूरों को दूसरे प्रदेशों में तंग किया गया, उसको भूखे मारने के लिए छोड़ दिया गया, जिनको बिहार वापस लाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं किया गया। जब वो मजदूर मरते हुए, कटते हुए किसी प्रकार बिहार के सीमा पर आ गए थे, तो ये बिहार की सरकार ने बिहार में घुसने से उसको उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमा में गोपालगंज में रोक दिया था, उसको नहीं आने दे रहा था। ये बात अलग है कि भाजपा माले के एमएलए सतदेव राम ने 4 दिन तक वहां आंदोलन की मोर्चा को संभाला, मजदूरों को खिचड़ी और चोखा खिलाकर लड़ाई को मजबूत करते हुए सरकार को विवश कर दिया कि बिहार में घुसने देना पड़ा उसको। लेकिन याद रखिएगा, कोरोना के इस दौर में हमारी जो तबाही हुई है, हमारा जो अर्थव्यवस्था चौपट हुआ है, यह किसी और के कारण नहीं, मोदी जी के कारण हुआ है। मैं अपनी पार्टी भाकपा माले की ओर से क्रांतिकारी लाल सलाम करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। मित्रों, अभी आपके बीच कई वक्ता लोगों ने रखे हैं और यही वक्त आ गया है या आप लोगों ने भी 2015 में महागठबंधन को जनादेश दिए थे, लेकिन नीतीश कुमार जनादेश को अपमानित करते हुए भाजपा के
के गोद में बैठने का काम किया। इस लेकर के बदला लेने का जरूरत है और बदलने का जरूरत है। इस लेकर के आज जो है आप देख रहे हैं किस तरह जो है आज महंगाई बढ़ रहा है। महंगाई पर कोई नियंत्रण नहीं है सरकार का। आज नीतीश जी न्याय और सुशासन की बात किए थे, लेकिन 15 वर्षों में ना ही न्याय मिला, ना ही सुशासन का राज कायम हुआ। आज पूरे बिहार में आप देख रहे हैं किस तरह मुजफ्फरपुर में नीरज कुमार इंजीनियर को थाने में पीट पीट करके हत्या कर दिया गया। ये बर्बरता है, पुलिस बर्बरता है। मुंगेर में आपने देखा जो किस तरह जो है पुलिस लाठी चार्ज किया, गोली चार्ज किया और 4 लोगों की मौत के घाट उतार दिया। यही नीतीश कुमार का आज सुशासन राज है, यही उदाहरण है आज। इस लेकर के आज जो है बिहार के युवा, बिहार का छात्र जो है ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आज रोजगार नहीं मिला, आज शिक्षा नहीं मिली, आज स्वास्थ्य व्यवस्था जो है बिल्कुल लचर है, दुर्व्यवस्था बन चुका है। आज किसी भी अस्पताल में डॉक्टर नहीं, कुत्ता बैठा हुआ नजर आता है। कोरोना महामारी में आज सबसे अधिक जो है कोरोना महामारी से मौत नहीं हुई। अगर मौत हुआ है तो स्वाभाविक बीमारी से हुआ है, इलाज के बगैर, दवा के बगैर, भोजन के बगैर मौत हुआ है। इस लेकर के आज है, आज जरूरत है जो नीति मोदी सरकार जो है राज्य और देश को हिंसा के सहारे चलाना चाहते हैं। और ये महागठबंधन देश में लोकतंत्र बहाल हो, संविधान बहाल हो, इसलिए महागठबंधन बना है। इस लेकर के आज हिंसा की राजनीति जो कर रहे हैं, ये हिंसा की राजनीति को आपको खारिज करना चाहिए और भारी मतों से जो है आपके वारिसनगर विधानसभा से कामरेड फूल बाबू सिंह है जो योग्य है, उच्च शिक्षा प्राप्त किए हुए हैं, जुझारू और संघर्षशील है, जो आपके मुद्दों को लेकर के सड़कों पर लड़ाई लड़ते रहे हैं। कामरेड रंजित राम है, कल्याणपुर विधानसभा के हैं, जो योग्यता प्राप्त है, कर्मठ है, युवा है और आपकी हक के अधिकार की लड़ाई लगातार लड़ते रहे हैं। इनके चुनाव चिन्ह तारा छाप पर वोट दे करके भारी विजय बनावे। आपसे हमें ही अपील करने के लिए आए हैं, आप लोग भारी मतों से विजय बनावे। आपको अगर मेरा YouTube चैनल पसंद आया हो तो आप उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम सब दिन का एक नया जो भी अपडेट हो वो आप तक पहुंच सके। हमारे लगातार चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।